अभी एक और चीज़, पैसा बीच में आ गया तो अभी पैसा बीच में आ गया तो बात करेंगे कि सर आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया आपने, और आज के टाइम में क्या करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। आपने जब अपना पहला करोड़ कमाया था, लाइक जब आप करोड़पति बने थे, तो क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे फीलिंग क्या थी आपकी, ज़रा बताइए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ एक बार फिर से सेल्फ मेड मिलियनियर मिस्टर प्रीतम नागराले जी। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सतीश। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे आज का जो वीडियो है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये पहला ऐसा वीडियो होगा यूट्यूब पे जो मैं किसी मिलियनियर का लाइफस्टाइल में दिखाने वाला हूँ एक दिन का। तो सर आज हम बात करने वाले हैं कि आपके यानी एक करोड़पति के ज़िंदगी में, एक सेल्फ मेड मिलियनियर की ज़िंदगी का जो एक दिन होता है, आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप रेडी है सर? आपने काफ़ी कुछ तो देख ही लिया है। काफ़ी कुछ मैंने देख लिया है, इवन लोगों को दिखा भी दिया है। तो सर स्वागत करते हैं सबसे पहले तो आप थैंक यू सो मच। शुरू करिए कि सर उठते कभी हैं, कभी जगते हैं आप? बेसिकली मैं डेली मेरा टारगेट होता है 5:30 to 6 o'clock के बीच में। ओके, सुबह में। हाँ। अक्षय कुमार टाइप। अरे अक्षय कुमार तो मैं मुझसे काफ़ी आगे है, वो तो 4 बजे उठ जाते मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। तो मेरा टारगेट होता है 5:30 to 6 o'clock, जो कि मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। तो 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ के थोड़ा सा जो ल्यूक वार्म वाटर है, थोड़ा गर्म पानी 2-3 गिलास पीने मतलब का। आपके फिटनेस का राज यही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मैं इसी गार्डन में कहते हैं डेली वॉक करता हूँ। अराउंड ये 2 किलोमीटर का एक काफ़ी jogging खूबसूरत track गार्डन है सर। बहुत ही प्यारा गार्डन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह 6:30 के करीब मैं यहाँ पर एक्चुअली 2-3 चक्कर मारता हूँ। 2 किलोमीटर का एक जॉगिंग ट्रैक है, अराउंड 40 मिनट्स लगता है। फिर उसके बाद घर पे जाके वापस से योगा करता हूँ। ओके। मेरा डेली का प्रैक्टिस है योगा का, प्राणायाम, स्पेशली प्राणायाम तो करता ही हूँ अगर बाकी कुछ नहीं किया तो। मतलब आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ को बहुत लेकर। ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है मिलियनियर बनने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद सर, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर योगा होने के बाद मैं कैमोमाइल टी पीता हूँ। एक कैमोमाइल एक फूल है, फ्लावर होता है, बहुत अच्छा, जो कि मुझे इम्पोर्टेड? हाँ, इम्पोर्टेड तो नहीं, क्या कहते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है और काफ़ी सारे, आप अगर अमेज़न पे जाएंगे तो कैमोमाइल टी अवेलेबल होता है। बेसिकली ये बहुत ही हेल्दी टी होती है। फिर उसके बाद ऑफिस जाने के लिए मैं रेडी होता हूँ। रेडी होने के बाद एक गिलास, सबसे पहले तो मैं सत्तू का क्या बात है, पीता हूँ। मतलब बिल्कुल आप देसी हैं। चने का सत्तू। आप भी देसी हैं? बहुत ज़्यादा देसी है, बहुत हेल्दी। एक्चुअली मैं सब वही चीज़ें करता हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। ओके। हाँ, तो हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरी। सबसे ज़्यादा मैं हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। हेल्थ ही नहीं, मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सर का जो फिजिक है, सर के जो पर्सनालिटी है, आप देख कर बताइए कि इनकी एज कितनी होगी। कमेंट करिए, गेस करिए कि इनका एज कितना होगा। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग गलत जवाब देने वाले हैं, बट फिर भी आप लोग कमेंट करिए। सर कंटिन्यू। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। साथ ही में मैं हैप्पीनेस को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस ना आए लाइफ के अंदर। Okay. इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ कि क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, टू डू लिस्ट बना के रखना। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में ही एक्चुअली रेडी होने के पहले तैयार करता हूँ। ओके। ताकि मेरा दिन की शुरुआत जो है पूरा एक ऑर्गेनाइज रहे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद रेडी होता हूँ। रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, और सब कुछ अपना क्या कहते हैं हेल्दी टाइप ही होता है। तो एक फिक्स टाइम होता है कि मुझे इसी टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, इसी टाइम पे मुझे नहाने जाना है, ऐसा फिक्स होता है कि? हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक्चुअली फिक्स ही होता है, फ्लो में जाता है ऐसा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स ही होता है कि जैसे मैंने बताया कि उठने का टाइम फिक्स होता है 5:30 to 6 o'clock। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा लेट उठ जाऊँ कभी, क्योंकि कभी बच्चा जो है, आपने देखा होगा, अभी 2 years का किड है, डॉटर है मेरी, तो कभी बीच में उठ जाती है, फिर 1 घंटा सोती नहीं। तो फिर कभी कभी उसको सुलाते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो कभी कभी स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके। तो अदरवाइज़ सब चीज़ फिक्स रहती है कि जैसे 9:30 को ब्रेकफास्ट होने के बाद 10 o'clock तक मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, और फिर अपना ऑफिस का काम चालू हो जाता है। और सर का ऑफिस यहाँ बता दें घर से कुछ 1 किलोमीटर है, फिर भी सर BMW से जाते हैं। अच्छा सर, कभी कभी मान लीजिए BMW से आप जाते हैं, हमेशा BMW से लगभग जाते हैं, तो अभी ऑटो रिक्शा से भी आप कभी जाते हैं?
हाँ, ऑटो रिक्शा से बहुत बार जाता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि मतलब ठीक है, मतलब रिलेटेबल है थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं बहुत बार ये गूगल मैप में चेक कर लेता हूँ जाने से पहले कि आज अच्छा, ट्रैफिक है कि ट्रैफिक है कि नहीं। तो कभी दिखता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उस समय क्या कहते हैं रिक्शे से चला जाता हूँ। तो गाइस पहली बार मैं किसी BMW में बैठा था तो सर के ही गाड़ी में मैं बैठा था और बहुत मज़ा आया था। वैसे सर काफ़ी डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान है, तो मैं बार बार इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करता हूँ और सर बोलते हैं कि हाँ आ जाओ, कभी भी टाइम, कभी भी है तुम्हारे लिए, कभी भी टाइम है। तो यार मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आज सर के साथ वापस टाइम शेयर करने का मौका मिल रहा है। अच्छा सर, मान लीजिए आप रेडियो के ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में जाने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार काम का प्रेशर है, आज फिर वही 9 to 6 अपना, ऐसा कुछ फील होता है आपको कि? देखो कि मैंने जैसे बताया कि मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज रहता है काम, ये कहते हैं पूरे टू डू लिस्ट तैयार रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा एक्चुअली मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ अभी। ओके, क्योंकि वो दिख रहा है सर, आपके पर्सनालिटी से दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। तो क्या होता है कि कहते हैं जैसे मैंने बताया, अब आपको मालूम है कि मैं मतलब एक ठीक ठाक अर्निंग कर चुका हूँ अभी तक। तो मैं सोचता हूँ कि जितना इजीली काम हो जाए, जितना मैं बहुत पैसे के पीछे भागता ही हूँ बेसिकली, तो जितना easy पैसा इनके पीछे भागता है बेसिकली। सर पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे भागता है। ईजी तरीके से जितने काम निपट जाए निपटाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत अगर बीच में कुछ हुआ, स्ट्रेस आया तो उसको हैंडल करने के लिए कोशिश करता हूँ। स्टाफ के कारण कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, किसी को समझाना क्या करना है, किसी ने काम नहीं किया तो हो जाता है कभी कभी। तो कभी मतलब आप अपने स्टाफ को कभी डांटते हैं, कभी बॉस की तरह डांटते हैं कि कैसे नॉर्मल? नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं डांटता मैं किसी को। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि यही लोग मेरे को डांट देंगे? हाँ। क्योंकि सर बहुत सीधे हैं। एक और चीज सर, यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग गाँव में आए हुए हैं। हाँ, ये देखिए पूरे गाँव के पेड़ ही लग रहे हैं मुझे, है ना। मतलब कोई बोलते हैं ना कि शहर में जाओ तो यार गाँव वाला फील नहीं आता, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो ये आम का पेड़ है और लग रहा है कि हम किसी बगीचे में आए हैं आम के। और आप लोग सारा नज़ारा देखिए, जो सारा नज़ारा है सर के, जो बिल्डिंग है, सर का बिल्डिंग है जहाँ पे रहते हैं सर, वहाँ की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। तो एक अलग ही अद्भुत फीलिंग आपको आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी पूरे वीडियो के दौरान। तो लाइक ज़रूर कर देना। आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे सर के साथ, पूरी अभी दिनचर्या बाकी है, अभी आई थिंक आधे पे हम लोग पहुँचे हैं। तो सर चलिए, अब ऑफिस के बाद आप जब घर आते, कितने बजे घर आते हैं आप? घर का बेसिकली एक फिक्स टाइम नहीं होता है। मैं कभी अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं रहा तो मैं 6 o'clock कभी निकल जाता हूँ, या फिर अगर काम रहा थोड़ा बहुत तो 8 बजे तक भी रुक जाता हूँ, लेकिन 8 से लेट नहीं करता मैं। घर पे 7:30-8 बजे तक एवरेज ऐसे आ जाता हूँ, और फिर उसके बाद घर पे टाइम स्पेंड करता हूँ किड्स और फैमिली। अच्छा, लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि सर जो मिलीनियर लोग रहते हैं या फिर जो रिच लोग रहते हैं उनको टाइम नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो आई थिंक आप लोगों का जो भ्रम होगा वो टूट गया होगा। मैं भी पहले से ही सोचता था कि जो रिच लोग होंगे बहुत ज़्यादा काम करते होंगे तभी तो इतने पैसे कमाते हैं। दुनिया के हर इंसान के पास टाइम है, हर इंसान के पास टाइम होता है, बस बहाना होता है। सब बहाने होते हैं एक्चुअली। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो तुरंत उनके पास टाइम निकल जाता है। तो टाइम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप टाइम निकालिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में काम के सिवा भी, उनको करिए। ओके, तो आप ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद मैं क्या कहते हैं, जो फैमिली है उनके पूरा उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और अभी तो मैंने पिछले 1 महीने से ऐसा रखा हुआ है, ऐसा सोचा हुआ है कि कहते हैं जब भी मैं घर जाऊँगा, घर जाने से और सोने के बीच में कभी भी लैपटॉप को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके, मतलब कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? ये करीबन 1 महीना हो गया। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि जैसे 7 बजे पहुँच गया और मुझे 11 बजे तक सोने का है, तो ये 4 घंटे में मैं सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और लैपटॉप बिल्कुल भी हाथ में टच नहीं करता हूँ। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से याद आया कि सर अभी गए थे सिंगापुर। या फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स लोगों के साथ कभी चले जाते हैं, कभी पार्टीज में चले जाते हैं। तो सर सिंगापुर का कैसा था एक्सपीरियंस? सिंगापुर अमेजिंग कंट्री है। सिंगापुर ही नहीं, मैं और 2 कंट्रीज़ को मैं गया था, मलेशिया और थाईलैंड भी गया था। मोस्ट ऑफ द पैकेज में? हाँ, पैकेज नहीं था एक्चुअली। अच्छा। मेरा फैमिली रहता है वहाँ पर, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उन्हीं के साथ था। और साथ में हमने क्रूज़ भी किया था। क्रूज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली, बहुत ही अच्छा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सर, मेरा तो वही पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट आजकल तो 7 दिन में आ जाता है, आप अप्लाई कीजिए। आपको कहते हैं 2 दिन के बाद नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ सर की तरह, मतलब मैं भी मिलियनेयर बन जाऊँ फिर सोचूंगा। अरे नहीं, क्रूज़ में तो आप कभी भी जा सकते हैं, आप तो इतना अच्छा कमाते हैं अभी भी। सर आपकी मेहरबानी है, जब से आपसे मिले उसके बाद एनर्जी आई बहुत सारी। फिर अपन आपसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स मैंने सीखा और फिर मैंने अप्लाई किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। एंड आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही आगे मचाते रहेंगे।
तो सर फैमिली को भी टाइम देते हैं, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि सर की जो लाइफ है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, ये भी आम आदमी की तरह ही फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपना काम भी करते हैं। कोई बहुत ऐसे जैसे आप मिलियनर के बारे में सोचते होंगे कि बहुत चकाचौंध वाली लाइफ हाँ, होती एक्चुअली होगी, लोगों को ऐसे लगता है हाँ, लेविशिंग लाइफ होती होगी, बहुत लेविश लाइफ होती होगी, क्लब पार्टी पार्टीज क्लब। तो सर आप पार्टी करने भी जाते हैं? हाँ, जरूर करते हैं सर पार्टी करने करना भी ही जाते हैं? चाहिए जरूर करना चाहिए। लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं रहेगा तो लाइफ एकदम नीरस हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, Right? बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए, जिस चीज़ में आपको मजा है एक्चुअली वो तो चीज़ आप करना अपने आप को चाहिए। खुश रखने के लिए क्या करते हैं? और खुश रखने के लिए एक्चुअली मैं तो मैंने बताया कि कहते हैं तो काफ़ी सारी जो हेल्दी स्टेप्स हैं वो उठाता हूँ। तो आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी और माइंड है एक्चुअली कनेक्टेड रहता है और आप क्या कहते हैं खुश रहते हैं बेसिकली। Okay. दूसरा आपको कहते हैं खुश रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। पैसे अगर पैसे के पीछे ऐसा कि मैं अगर बोलूँगा तो भी एक्चुअली लोग तो मानते नहीं हैं। नहीं अभी एक लेकिन और सब चीज़, लोग पैसा पैसे बीच के में आ गया तो अभी पैसा बीच में आ गया तो बात करेंगे कि सर आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया आपने, और आज के टाइम में क्या करते हैं उसको मैनेज करने के लिए? फाइनेंसेस एक्चुअली ऐसे मैंने तो अपना एक मैनेजर रखा हुआ है जो कि मेरे पूरे फाइनेंसेस देखता है। और ज़्यादातर पहले मैं एक्चुअली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता था। ओके। और अभी आप तो मालूम ही होगा कि 3-4 साल से क्या हालत है रियल इस्टेट की। जब मैं एक्चुअली इन्वेस्ट किया था अराउंड आज से 10 से 15 साल पहले तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते थे। Okay. आज पूरा नेगेटिव रिटर्न्स आया तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज की तारीख में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो आप लोग। मैंने कुछ फॉरेनर्स जो स्पीकर्स हैं या फिर जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। तो रियल एस्टेट मार्केट वहाँ का अच्छा होगा जो वहाँ जिस का अच्छा कंट्री की होगा। वो बोल रहे हैं आप। Okay. मैं अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट। अपन ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इंडिया में करेंगे। तो और इसके अलावा सर? तो उसके बाद ये कहता है अगर आपको इन्वेस्ट रियल में करना है तो आप ये SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स SIP में। वैसे तो बहुत। और आप स्टॉक मार्केट भी करते हैं? स्टॉक मार्केट में करता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली जो मेरा कंसल्टेंट है, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो जो बताता है स्टॉक उसके थ्रू एक्चुअली मैं डाल देता हूँ। अदरवाइज़ मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो बिना नॉलेज के बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। अगर पहले नॉलेज लीजिए, मार्केट को जानिए, उसी के बाद इन्वेस्ट करिए उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये कहते हैं सजेस्ट करूँगा कि कितने भी आप बड़े एक्सपर्ट हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। मतलब जो उसी दिन इन्वेस्ट करते हैं हाँ, उसी दिन वो सेम डे पे जो होता है ना इन्वेस्ट करो और क्या कहते हैं सेल करो और बाय करो, वो एक्चुअली बिल्कुल भी मत करिए, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और दूसरा है इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस की बात करो तो इंश्योरेंस में भी मैंने डाला हुआ है। जब मैं एक्चुअली मुझे समझ नहीं थी तो काफ़ी सालों पहले से मैंने डाला हुआ था इंश्योरेंस में पैसा। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंश्योरेंस ख़रीदें। इंश्योरेंस बहुत ही गंदी चीज़ होती है। इंश्योरेंस में सिर्फ 2 ही चीज़ें ख़रीदने का, एक तो है टर्म प्लान और दूसरा होता है हेल्थ प्लान। तो ये 2 प्लान के अलावा कोई भी किसी भी यूलिप टाइप का या कोई भी लिंक्ड प्लान जो होते हैं, मार्केट वाले जो प्लान होते हैं, वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए उसके अंदर। तो सर मान लीजिए ये तो हो गया आपके फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात हो गई। आपने जब अपना पहला करोड़ कमाया था, लाइक जब आप करोड़पति बने थे, तो क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी? कैसे फीलिंग क्या थी आपकी, ज़रा बताइए। जी, मैंने जो पहला करोड़ कमाया था उसमें तो मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैंने तो इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। ओके। आप चैनल पर जाके मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था मेरे पास 1 रुपये का। और सिर्फ मैंने क्या कहते हैं एक ही चीज़ किया था, वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया था। उस समय तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ, अगर किसी चीज़ को अगर आपको पाने का है, जैसे शाहरुख खान ने खुद बोला है कि किसी चीज़ को अगर पाने का है, शिद्दत से अगर किसी तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। और ये मेरे एक्चुअली केस में बहुत सही फिट हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ ये एक ही बार नहीं 10 बार कम से कम ऐसा हो चुका है। जो मैंने चाहा एक्चुअली मुझे मिला। सिर्फ क्या कहते हैं, मैंने उसको ठाना है, सिर्फ बर्निंग डिज़ायर के साथ। जब आपने ठाना उसके बाद आपने एक्शंस भी तो लिए होंगे। हाँ, उस तरीके से तो एक्शन एक्चुअली ऑटोमेटिक होते जाते हैं। जब आप जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम करना चालू किया था, तो मुझे जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का जो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो रिसर्च कर रहा था, जो इंडिया कंट्री एक्सेसिबल नहीं थी जिस समय, उस समय इंडिया ऑटोमेटिकली CJ ने इंडिया को ऐड कर दिया। इंडिया में भी चालू हो गया वो। इंडिया में चालू हो गया, तो मेरे लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी थी। अब काम मुझे करना था। एक क्या कहते हैं नेचर ने काम कर दिया इंडिया के साथ, यूनिवर्स ने काम कर दिया।
इंडिया को ऐड करवा के कमीशन जंक्शन के थ्रू अभी मुझे काम करना था। मैंने बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में मेहनत किया, बहुत उसके ऊपर काम किया और बहुत अच्छे से उसमें कमी जो चेक्स होते हैं वो भी एक्चुअली मुझे मिले कमीशन जंक्शन से, हर महीने के महीने मिलते थे। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली वही जो कमीशन जंक्शन पे मैं जो काम करता था उसी का मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स बनाया और कोर्स जो मैं सीडी के फॉर्म में सेल करता था, उस समय सीडी चलती थी मेरे ख्याल से। ओके। तो वो सीडी इतनी ज़्यादा मैंने सेल किया कि मैं जो अपना मेरा टारगेट था 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का, तो मैंने अचीव कर लिया वो। क्या बात है। और इसके बारे में सर ने अपने चैनल पे भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इवन मैंने सर के साथ 3 वीडियोस मैंने बना के खुद रखा है, लेकिन तीनों में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको सिमिलर कंटेंट मिलेगा। और ये जो कंटेंट है सबसे अलग होने वाला है और आई थिंक अभी तक जो लोग देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा होगा। सर एक और चीज़ बताऊँगा, जैसे मान लीजिए आप मिलियनेयर अभी हैं, तो जैसे आम आदमी लोग सब्जियाँ लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो आप जाते हैं कि आप ऑर्डर करते हैं? अभी तो आप जब आए थे तो आप वेट कर रहे थे और मैं पूरा मार्केटिंग करके आया था। तो मुझे पता है, आप लोगों को बताइए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं जब सतीश जी आए थे तो उससे पहले मैं शॉपिंग मार्केटिंग करने के लिए गया था। मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेके आया, काफ़ी सारे फ्रूट्स लेके आया था। तो सारी की सारी काम एक्चुअली जो भी है फ्रूट या वेजिटेबल लाना था, बहुत बार मैं आज जैसा संडे का टाइम था तो मैं गया, काफ़ी सारे शॉपिंग करके लेके आया, खुद अपने हाथों से फ्रेश वाली चीज़ें जो उठा के लेके आया। जैसे मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस जी। तो सब देख मैं चेक करके लेके आता हूँ, तो सब काम करता हूँ मैं। क्या बात है। मतलब और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप मिलियनेयर नहीं थे और आज आप मिलियनेयर बन चुके हैं, तो आज के जो प्रीतम सर हैं और पहले के जो प्रीतम सर हैं, कितना डिफरेंस है? आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। ओके। लेकिन लोगों का एक्चुअली नज़रिया बदल जाता है। तो क्या हुआ था? तो बेसिकली काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो एक्चुअली जो पहले काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी सारे बात करते थे, जैसे कभी कभी एक्चुअली वो लोग कभी कभी डिस्टेंस बना लेते हैं। ओके। तो बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, और उनको लगता है कि कैसे ये बंदा तो कहीं बहुत आगे चला गया, इसके साथ अभी हम इसके अंदर एटीट्यूड आ गया होगा, या एटीट्यूड आ गया होगा। ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं, तो साथ में ये कहते हैं जो हम नहीं चाहते एक्चुअली। हम चाहते हैं कि कहते हैं साथ में रहे, लेकिन ये कहते हैं कभी कभी होता है ऐसा एक्चुअली। और जो रिलेटिव्स, उनका क्या रिएक्शन है? और रिलेटिव्स मतलब हर जगह ये सभी पे एप्लीकेबल है, सब ओके, सभी पे समझ लीजिए। तो आपको मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप ऐसे छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, कौन सोचता है इसके बारे में? नहीं, मैं कभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता कि इसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा। अगर हम यही सब सोचते रहेंगे तो एक्चुअली लाइफ ऐसे ही चली जाएगी। अच्छा सर, तो आपने आगे का क्या सोचा? लाइक आप ऐसे ही ऑफिस जाना पसंद करेंगे कि एक टाइम के बाद आप रिटायरमेंट लेना चाहेंगे? देखो, मैं ऑफिस जाने वाला जो अभी तक का मेरा ब्लॉगिंग वाला जो फील्ड था, जो मैं एक्चुअली पिछले 10 सालों से मैं इस ब्लॉगिंग के अंदर ही हूँ और सेम वाली लाइफ है। तो इसी के लिए मैंने एक्चुअली क्या किया कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट की है। तो जैसे मैंने अभी ट्रेनिंग चालू किया, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग चालू की, क्लासेस चालू की है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं अभी मेरे रूटीन लाइफ से थोड़ी डिफरेंट है। ओके, राइट। तो अभी मैं एक्चुअली कुछ अलग करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम ये कि मैं अलग चीज़ें करूँ। दूसरा काम मैं एक्चुअली ये करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। जैसे लोगों का कुछ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग फील्ड है, राइट। तो इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि लोग जो नॉलेज मुझे है, एटलीस्ट जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज तो मैं लोगों को शेयर कर सकूँ, ताकि लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। और मेरे लिए भी एक अलग रूटीन हो जाएगा, मेरे लिए भी एक अलग सी लाइफ है ये एक्चुअली अभी जो। उसके बाद जो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहली बार सोचा था कि मैं 35 में एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग ले लूँ। ओके। तो ऐसा हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं सोचा 40 में रिटायरमेंट प्लानिंग ले लूँ। अभी मुझे लगता है कि 45 में एक्चुअली 40 तभी क्रॉस हो चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 45 तक मैं रिटायरमेंट को प्लान कर लूँ। रिटायरमेंट प्लान के बाद मतलब मुंबई में आप रहेंगे या फिर कहीं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद मैं नागपुर, जो मेरा एक्चुअली ये नेटिव प्लेस है, वहाँ जाके ऑलरेडी मैंने वहाँ पर एक्चुअली ज़मीन भी ली हुई है। तो वहाँ पर जाके एक्चुअली सर ने वहाँ पे बंगला बनवाया है। तो वहाँ पर एक अच्छा सा बंगलो बना के बहुत ही कूल तरीके से लाइफ जी सकूँ।
सोशलप्रेन्योर जो रहता है ना Okay. वाला डेफिनेशन। अच्छा, अभी एंटरप्रेन्योर है, अभी उसके बाद Socialpreneur। सोशलप्रेन्योर बन लाइक धर्मेंद्र जी के जैसा अभी वैसे मैं खुद का सोशल फार्म हाउस होगा और वहीं पे हाँ। टाइम स्पेंड करेंगे। राइट राइट राइट। आपने सर इतने गोल्स अचीव करे, क्या आपका क्या मतलब गोल्स अचीव करने का क्या स्ट्रेटेजी था सर? ज़रा बताइए लोगों को ताकि वो लोग भी गोल्स बनाएं और अचीव करें। गोल्स अचीव करने का एक ही स्ट्रेटेजी है कि आप क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर पकड़ लो तो उस पर बहुत पूरी शिद्दत के साथ एक्चुअली काम करते रहो, क्योंकि बीच में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और ज़्यादातर लोग एक्चुअली जब उनको सक्सेस मिलने वाली होती है ना, हाँ। उससे पहले छोड़ देते हैं। ओके, तो आप अगर क्या कहते हैं, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज है ऐसे लोगों का, तो इसी के लिए एक्चुअली सक्सेस मिलने से पहले बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो आप कंटिन्यू, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में यार सक्सेस गारंटेड है मुझे मिलेगी, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहो, गारंटी ज़रूर मिलेगी। अपने आप को अपग्रेड करते रहो हमेशा, और आप गोल बनाएं कि आपको क्या करने का, कैसे करने का, स्ट्रेटजी बनाइए। बहुत सारी चीज़ें होती है एक्चुअली। कभी कभी सर ये होता है कि हम जैसे गोल्स बना लेते हैं कि हमको ये करना है, दो छोटे चार छोटे दिन का goals जोश बनाइए। रहता है, छोटे गोल्स बनाइए। हाँ सर, बेसिकली उसमें क्या होता है 2-4 दिन का जोश रहता है फिर खत्म हो जाता है। हाँ, बेसिकली क्या होता है ना कि आप एकदम से एक बहुत बड़ा गोल बना लेते अच्छा। हैं। जैसे मैंने तो बना लिया था एक्चुअली 1 करोड़ का, तो वो हो गया, लेकिन बहुत सारी बार हो सकता है कि ना हो, तो आप क्या कि छोटे गोल बनाएंगे। छोटे गोल बनाने में ये होता है कि आप छोटे गोल जल्दी अचीव कर सकते हैं और बहुत ईजी होता है अचीव करना, राइट। तो पहला गोल बनाइए, दूसरा गोल बनाइए। जैसे 1 करोड़ का आपका मेन टारगेट है, मेन गोल है, तो उसको 1 करोड़ को ही आप 5 गोल छोटे गोल्स में डिवाइड करिए। और आप देखिए पहला गोल 1 लाख का, दूसरा गोल 10 लाख का, फिर तीसरा 50 लाख का। ऐसे आप अगर ये कहते हैं गोल बनाएंगे और उसको अचीव करते जाएंगे तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन लेवल रहेगा आपके अंदर, और वो ज़रूर अचीव करेंगे आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर गोल्स क्या है कि गोल्स लोग भूल जाते हैं एक्चुअली। तो भूलने, जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप हमेशा अपने गोल को अपने सामने रखिए। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड, और एक ऐसे मेन प्लेस पे रख सकते हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे ऑफिस में या बेडरूम में, ऐसी जगह रख सकते हैं। या आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था आपको लंच टाइम पे क्या छोटे मैंने स्टिकर्स बनाए हुए हैं। आप चाहे तो दिखा दीजिएगा जी जी, कि किस तरह से वो स्टिकर्स मैंने ना अपने घर के हर कॉर्नर पे, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल में चिपकाया हुआ है उसको मैंने अपने लैपटॉप में चिपकाया हुआ है, और मैंने अपने टीवी पे है, बेडरूम में है, इवन टॉयलेट में भी है, गाड़ी में है। तो वो जब भी दिखेगा स्टिकर में मैंने अपने आप को बताया हुआ है कि ये स्टिकर का मतलब है कि मेरे गोल्स, मेरा गोल है। क्या ये बात है। जो भी मेरा गोल है, राइट। ये वाला सर बेहतरीन था। तो वो जब भी आपको दिखेगा ना तो आपको गोल याद दिलाता रहेगा कि हाँ मुझे ये कहते हैं ये करने का, मुझे ये करने का। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह से घुस जाएगा बिल्कुल। कि आपको ये कहते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाएगी, और बस आपको करना है बहुत ज़्यादा मेहनत उन चीज़ों को करने में साथ में। नहीं, ये पॉइंट वाली बात बोला सर ने, और इस बात पे लाइक होना चाहिए गाइस। लाइक करिए। और आप लोग अपने गोल्स को याद रखने के लिए क्या करते हो? इवन अगर आपने गोल्स नहीं बनाए तो बना लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपका 2020 का क्या गोल होने वाला है। और देखिए गोल बनाने से क्या होता है, हमें हमें खुद को भी एक जोश आता है यस, कुछ करने का, कि चलो इस बार कुछ करेंगे। चलो नहीं अगर पहुँचे अपन, जैसा सर ने बोला कि हम इनका 1 करोड़ का जब गोल इन्होंने रखा, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 करोड़ ही कमाओ तभी आपको माना जाएगा कि अचीव कर लिया। अब सर से मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने भी छोटे गोल्स बनाए हैं और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े गोल्स अचीव कर चुके अभी तक तो आप। नहीं सर, छोटे गोल्स। और एक और मज़ेदार मैं बात बताना चाहूँगा कि सर से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, जब मैं फर्स्ट टाइम BMW में जब मैंने ट्रैवल करा था, BMW में जब मैं गया था, तो सर ने मेरे से बोला था कि तुम बहुत जल्दी सतीश 1-2 साल के अंदर ही अपना घर ले लोगे मुंबई में। और पता नहीं वो बात मेरे दिमाग में सर हिट कर गई, और उसके 6 महीने बाद ही मैं मुंबई में अपना घर ले पाया था। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एंड उस समय मेरे मन में क्या था कि अगर मैं इस गोल को नहीं अचीव करूँगा, नहीं पूरा कर पाया, तो फिर ये होगा कि मैं सर का भरोसा मैं तोड़ दिया। कि सर ने जो भरोसा करके जो चीज़ बोली थी कि सतीश तुम भी कर लोगे, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में वो बर्निंग डिजायर। सर अभी चश्मा मैंने पहना हुआ है। अभी नहीं, तभी दिखती थी अच्छा, बर्निंग डिजायर। तभी तो दिखती मुझे थी। मालूम था, इसके लिए Thank you so मैंने much, बताया था कि आप 1-2 साल में अपना घर जरूर ले लोगे। नहीं, और सही बता रहा हूँ, देखो पॉजिटिव लोगों से मिलने पे क्या होता है ना, हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। आप भी हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ घिरे रहिए, और जो पॉजिटिव लोग जो करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, जो बड़े लोगों का मतलब ये नहीं जो पैसे वाले, जब काम से जो खुश रहते हैं ज़्यादा। हाँ,
काम से जो बड़े हैं, जिनकी काफ़ी नॉलेज है, उनके साथ घिरे रहिए, उनके जो उनको फॉलो करिए, उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, आप ज़रूर बड़े बड़े बनेंगे। अच्छा सर, आपने एक बीच में बात बोली थी कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो अभी आप इस समय खुद को अपग्रेड करने के लिए क्या करते हैं? अपग्रेड करने के लिए आपको हमेशा कंटिन्यूस जो भी नया नया ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से आपको हमेशा मार्केट के साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए। लोग जो भी मार्केट में नई नई चीज़ आ रही है उसको पढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। आजकल बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैंने काफ़ी सारे बुक्स भी लिए, जैसे मैंने अभी 5M क्लब पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है रॉबिन शर्मा। हाँ। इसके पहले मैंने वीडियो किया था एक बंदे के साथ, जिशान शेख, हाँ हाँ। तो वो बुक समरीज करते हैं, तो उनके साथ मैंने वीडियो किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो उसमें हमने बातें करी हैं कि बुक्स के ऊपर, कि बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनीवे सर भी बुक्स पढ़ते हैं, तो यार अभी इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। तो जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो भी बुक्स पढ़ें, काफ़ी नॉलेज मिलता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमारे थॉट्स में, हमारे माइंडसेट में काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना सर? शुरू में बोरिंग लग सकती है बुक्स, लेकिन क्या होता है कि कहते हैं आप धीरे धीरे जब पढ़ते रहोगे आपको आदत लग जाएगी ना, तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको फ्यूचर में। राइट। आई थिंक वीडियो लंबा नहीं हुआ, तो एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे। मिलीनियर बनने के लिए सर क्या क्या करना पड़ेगा? मिलियनेयर मतलब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, बिलियनियर नहीं बोल रहा हूँ, करोड़पति ही बोल रहा हूँ। करोड़पति मतलब मिलियनेयर मतलब 7 करोड़ के करीब हो गया। ओके। तो 7 करोड़ रुपए कमाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान दिए हुए हैं। आप उन ज्ञान को देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अलग अलग। आपका क्या ज्ञान है सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली मिलियनर बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाइए कि थोड़े छोटे छोटे गोल्स बनाइए। मिलियनर आपको अगर मिलियनर आपको बनने का है, मान लीजिए 5 साल में बनने का, तो आप इस गोल बनाइए कि पहले साल में आपको कितना कमाने का, दूसरे साल में कितना कमाने का, और एक्सपोनेंशियली आप किस हिसाब से कहते हैं मिलियनर तक पहुंचेंगे। आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको मिलियनर तक पहुंचा देगी? ओके। छोटी मोटी काम करने से मिलियनर तो बनने नहीं वाले। जॉब करोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनोगे, तो आपको करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग से मैं तो बन गया, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दीजिए, आप प्रोडक्ट सेल करिए, आप कोर्सेज बनाइए, प्रोडक्ट सेल करिए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। तो उसके लिए आप अपने कोर्स बनाने के लिए आप पे लोग क्यों बिलीव करेंगे कि आपका कोर्स लें, तो उसके लिए आप अपने आप को अपग्रेड करिए, आपके एक ब्रांड बनाइए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिलियनर बनने के लिए, पहला स्टेप है आपने अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करिए। पर्सनल ब्रांड को इस्टेब्लिश करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। फ्यूचर में जाके उस ब्रांड को आप क्या कहते हैं यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक मिलियनर तक आपको लेके जाएगी। राइट। लेकिन मिलियनर बनने से ज़्यादा मैं बताऊंगा कि पैसे के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। लेकिन सर दिल नहीं मानता ना। क्या करें? हाँ, एक बैलेंस रखिए लाइफ का। एक्चुअली बैलेंस का क्या मतलब होता है कि आप जितना आप क्या कहते हैं आप पैसा जितना कंज्यूम कर सकते हैं, राइट, जितना कंज्यूम कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप फ्यूचर की सेविंग के लिए कहते हैं बना के रखिए। और उससे भी ज़्यादा आप अगर कमाते हो तो उससे का मीनिंग ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कहते हैं आपने डेली का क्या कहते हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपकी औकात है कहते हैं 5,000 रुपये खर्च करने की, बाकी 95,000 तो आप दौलत जमा कर रहे हो या उसके पीछे भाग रहे थे, ज़बरदस्ती का भाग रहे हो। बाकी काम में क्या कहते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जब लाइफ में आप कहते हैं एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वैकेशन हो गया, जैसे मैं अभी वैकेशन में गया था, देखा आप पूछ रहे थे। लेकिन सर वो पैसा होगा तभी तो वैकेशन पे जाएंगे। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जितने आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि खाने पीने का नहीं। आप जैसे आप वैकेशन में मान लीजिए आपके बच्चों का पढ़ाई हो गया, आपके घर का खर्चा हो गया, सेविंग्स हो गया, फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया, इन सब कुछ होने के बावजूद भी आप कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कहते हैं मतलब नहीं है। तो आप क्या करो, बैलेंस करो। बाकी जितना आप अगर ये कहते हैं ये सारे काम जैसे एंजॉय करके, लाइफ एंजॉय करके आप वैकेशन जाते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनको करने के बावजूद आपको जितनी कमाना है कमाते रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के तो कोई मतलब नहीं है, तो लाइफ में पैसे का कोई मतलब नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात बोला सर ने। और सर हर बार जब मैं आता हूँ तो आपसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, एंड मैं बहुत लकी हूँ कि सर से आप जब भी आते हैं मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर। और
एक और सर चीज़ अपन बातों बातों में भूल गए, मतलब अच्छी बातें करने में एक और चीज़ अपन भूल गए कि आप सर सोते कभी हैं, मतलब आपका जो दिन है कभी ख़त्म हो रहा है? जैसे मैंने बताया मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं आप? और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स का स्लीप बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अदरवाइज़ ये कहते हैं दिन प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं 11 से 11:30 बजे, 11 से पहले सोने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। 11 से पहले बेड पे चला जाता हूँ, फिर धीरे धीरे 11:15 11:30 बजे तक नींद खुल लग जाती है। सर अभी हम लोग भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी सोएं। आप जो नाइट वाले इंसान हो। नहीं अभी सर वही लड़कपन है, कॉलेज में मतलब लेट नाइट सोते थे तो वही वाला अभी चल रहा है लाइफस्टाइल। हाँ। तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ चेंज करूँ। और सर ने जैसा कि बोला, देखो सुबह उठने के काफ़ी सारे फायदे हैं, सबको पता है, लेकिन सब उठ नहीं पाते। सबको मालूम है कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड के कहते हैं बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, लेकिन ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाते। ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते। तो आई थिंक सर ने एक बुक का नाम बताया 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की। बहुत अच्छा बुक है, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा उससे। आपको ये मोटिवेशन मिलेगी 5 बजे उठने के क्या फ़ायदे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ने के बाद मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। मैं काफ़ी सालों से 5:30 6 बजे के करीब। इवन सर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग सुबह ही उठते हैं। जितने भी मिलेनियर्स लोग हैं सुबह ही उठते हैं 5 बजे 6 बजे। रात वाले भी है। नहीं मैं अभी सक्सेसफुल कहाँ हूँ सर। बस मैं जब तक मैं सक्सेसफुल होऊंगा अपने आप को उस समय ढल लूँगा मैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई सुबह उठा जाता है, उठना चाहिए। एंड नहीं सर, काफ़ी कुछ सीखने मिला आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ फुटेजेस कमेंट करके ये बताइए कि मिलियनर अगर आप बन गए तो आप क्या करेंगे मिलियनर बनने के बाद। मिलियनर बन के क्या करेंगे? सर ने बताया कि अपन थोड़ा सोशल लाइफ में भी इन्वॉल्व होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और करेंगे, हेल्प जरूर करिएगा, लोगों की हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी एंड काफ़ी सारे इंसाइट्स भी मिले होंगे कि एक मिलियनियर की लाइफ कैसे होती है और कैसे मिलियनियर बन सकते हैं कोई भी। एंड मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी मिलियनियर बनूँ जल्द से जल्द। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।